क्या तुमने सोचा है कि कभी ये चीज़ काम कैसे करती है? ये है क्या वैसे? ये है हाई वोल्टेज जनरेटर, जिसको चाहिए बिल्कुल एक थोड़ी सी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी है और इसको बदल देगी थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स में। तो ये चीज़ काम कैसे करती है और ये चीज़ यूज़ कहाँ होती है, तो इसके बारे में जानते हैं। और चलिए चलते हैं इसके पीछे की साइंस को समझने। तो ये जो हमारा डिवाइस है हाई वोल्टेज जनरेटर, ये वोल्टेज को इंक्रीज़ कैसे कर देता है इतना ज़्यादा। और जैसे कि अगर मैं बताऊँ तो इसमें जो हमारा वोल्टेज होता है, वोल्टेज हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो हमारा करंट रहता है, करंट हमारा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो जैसे कि तुम लोग को पता होगा V इक्वल टू होता है I इंटू आर। तो इसमें से अगर मैं I को निकाल दूँ बाहर और इसका वोल्ट का अगर मैं आइडिया दे रहा हूँ, इसका मैंने कैलकुलेट कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो अगर इसका मैं आइडिया ले लूँ 10,000 समझ लेते हैं, जो हमारा V हो गया। और रेजिस्टेंस को ले लेते हैं हम 5,000। रेजिस्टेंस इसका जितना यहाँ पर कॉइल्स की टर्न होती है, जितना कॉपर की वायर यहाँ पर टर्न होगी, इसके अंदर जो वायर होगी, वायर यहाँ पर गोल 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 यहाँ पर ऐसे घूम रही होगी बहुत ज़्यादा बार, कम से कम उसकी 5-6 हज़ार टर्न हो गए। मैं बस अप्रोक्सीमेट समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा मैंने इसका कुछ पता नहीं किया है, ठीक है। तो जैसे कि अगर इसका डिवाइड करें हम, तो इसका बचता है हमारा बस 2 एम्पियर। तो यहाँ पर हमारा करंट बच जाता है बस 2 एम्पियर, जिसकी वजह से ये उतना डेंजरस नहीं है, लेकिन है फिर भी डेंजरस ही है। लेकिन करंट बहुत ज़्यादा कम रहता है इसके अंदर, लेकिन वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर यहीं पर अगर इसका रेजिस्टेंस अगर मैं कम कर देता, अगर ये 5,000 नहीं होता, इसको मान लो कि अगर 2,000 होता, तो इसका ये रेजिस्टेंस करंट बढ़ जाता, जो कि फिर 5 एम्पियर हो जाता। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसका फिर वोल्टेज बढ़ते जाएगा और साथ में करंट कम होते जाएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले AC और DC को भी एक्सप्लेन करना ज़रूरी था, जो कि इसमें भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कुछ चीज़ें और है जो मैं इसमें सब एक्सप्लेन नहीं कर रहा, और साथ में मैं पूरा डेडिकेटेड एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जितना इसमें यूज़ हो रहा है नॉर्मल बातें वही सब मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो जो हमारा DC करंट होता है वो बस एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करता है, लेकिन जो अल्टरनेट करंट होता है वो भी एक ही डायरेक्शन में, लेकिन जैसे कि वो सेम फ्लो नहीं करता, फ्लो करता है, लेकिन जैसे कि एक समय वो प्लस में रहेगा, फिर अगले समय माइनस में। उसकी पोलैरिटी बार बार चेंज होती रहती है प्लस और माइनस में, जो कि 1 सेकंड में अगर 60 टाइम्स हो रही है, इसलिए उसको 60 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी कहते हैं। और साथ में अगर इसके आगे जो टॉपिक है जो मेन इसमें यूज़ हो रहा है, जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स DC पे वर्क नहीं करते, ओनली AC पे वर्क करते हैं। तो हमें DC को AC में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी बैटरी है उसमें से बस DC करंट निकल रहा है। तो उसको DC को AC में कन्वर्ट करने के लिए हम सर्किट होता है हमारा ओसीलेटर, ओसीलेटर्स होते हैं। तो ओसीलेटर्स DC को AC में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं आगे बताता हूँ। जैसे कि तुम्हारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स एक तरीके से समझ लो गेट। जो तुम्हारे ट्रांजिस्टर्स है, गेट समझ लो उसको, जो तुम्हारा DC करंट है नॉर्मली फ्लो कर रहा है। लेकिन जो तुम्हारा ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर मान लो कि ये बीच में लगा हुआ है, ओके, चारों के पॉइंट्स पे। तो ट्रांजिस्टर एक समय इन दोनों को कनेक्ट कर देगा, तो इसका प्लस माइनस उल्टा हो जाएगा DC का। जैसे DC का जा रहा है, एक प्लस जा रहा है, एक माइनस जा रहा है, तो इन दोनों में से जा रहा है, ट्रांजिस्टर बीच में यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर लगे होंगे। तो अगर ये जा रहा है तो फिर DC एक समय उसको उल्टा कर देंगे, फिर दोबारा इसको ऐसे कर देंगे, फिर दोबारा इसको उल्टा कर देंगे, दोबारा इसको सीधा कर देंगे। ऐसे उसको लगातार चेंज करते हैं, जिस तरीके से वो इस तरीके से बिहेव करने लग जाता है कि एक समय पॉजिटिव रहता है, अगले समय माइनस रहता है, फिर पॉजिटिव रहता है, फिर माइनस रहता है, पॉजिटिव रहता है, फिर माइनस रहता है। तो इसी की वजह से वो फिर वो AC की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो जैसे ग्राफ में देख सकते हो, और जो हमारे घर में आता है वो साइन वेव की तरह रहता है। जितना साइन वेव की तरह रहेगा उतना स्मूथ उसका रहेगा। तो बेसिक तो अभी इसमें इतना ही है, बाकी डेडिकेटेड इसमें मैं वीडियो जाऊंगा नहीं, वरना वो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा। कि इसीलिए बस जो हमारे ट्रांसफार्मर्स है वो DC पे वर्क नहीं करते, AC पे वर्क करते हैं। और एक चीज़ और, जैसे कि मुझे नहीं पता कि तुम लोग को समझ आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर समझ कुछ भी आए तो फिर एक बार मुझे कमेंट कर देना, थोड़ा मुझे भी आइडिया मिलेगा कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगली बार से फिर अलग तरीके से समझाने की ट्राई करूँगा। हमारा ये हाई वोल्टेज जनरेटर वर्क कैसे करता है, जैसे कि हमारे पास एक बैटरी है यहाँ पर, तो यहाँ पर फिजिकल में भी हमारे पास एक बैटरी है।
ठीक है। तो बैटरी से अगर मैं डीप में नहीं जाऊँगा, बेसिकली इसका मैं जो बेसिक फंडा है वो मैं समझा दे रहा हूँ। जो हमारे पास ये बैटरी है, बैटरी से फिर यहाँ ऑसिलेटर पे जा रहा है, ट्रांजिस्टर है यहाँ पर। तो ट्रांजिस्टर ये कर रहा है कि यहाँ पर जो डीसी है उसको एसी में कन्वर्ट कर रहा है। फिर यहाँ पर दोनों एसी में जाने के बाद यहाँ पर एक कॉइल है, कॉपर की कॉइल, जिसके यहाँ पर बहुत सारे टर्न्स हैं। ठीक है, बहुत सारे टर्न्स हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो इसमें यहाँ पर हो गए बहुत सारे टर्न्स हो गए। ठीक है, गोल 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 गोल, तो वहाँ पर बहुत सारे टर्न्स हो गए। और ये टर्न्स ज़्यादा भी नहीं, मतलब 20 या 30 मान के चल लो, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, आइडिया दे रहा हूँ, 20 या 30 हो गया। उसके बाद यहाँ पर इस तरफ भी बहुत सारे टर्न्स होते हैं, लेकिन वो टर्न्स बहुत ज़्यादा ही होते हैं। जो कि अगर मैं कंपेयर में अगर एग्जांपल के लिए दूँ, यहाँ 20 से 30 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ पर हो सकते हैं 2000 से लेके 3000। जब यहाँ पर ये 3000 है, मतलब इतना ज़्यादा ये टर्न्स है, तो इसकी वजह से यहाँ पर हो जाता है रेजिस्टेंस हाई हो जाता है। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस हो जाता है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस तो बहुत कम ही रहता है, पर यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस हो गया। जैसा कि पता होगा कि अगर यहाँ पर कॉपर वायर बहुत बार घूम रही है, तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनती होगी। मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टेक्ट में ये भी आता है, तो यहाँ से इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। ट्रांसफ़र होगी तो यहाँ से भी वोल्टेज निकलते हैं। और यहाँ पर अगर जितना ज़्यादा टर्न होगा, यहाँ पर उतना ज़्यादा आउटपुट में वोल्टेज आएगा, और फिर करंट भी उतना ही कम होते रहेगा। यहाँ पर जितना ज़्यादा टर्न होगा उतना ही ज़्यादा वोल्टेज आएगा, लेकिन करंट कम होते रहेगा। तो यही है इसका बेसिक। यहाँ आई होप कि मैंने सही से समझाया हो, जितना बेसिक समझाने की ज़रूरत है। अगर कुछ भी अगर समझ ना आया हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो ये जो हाई वोल्टेज जनरेटर है, इसमें भले ही हमारे पास जो जनरेट कर रहा है बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज जनरेट करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे कुछ भी चला सके। जैसे कि टीवी हो गया, फ़ैन हो गया, तो ये सब उससे नहीं चल सकते, क्योंकि उसमें करंट बहुत कम है, बस वोल्टेज आई है। इसी के कारण हमें उसमें देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा लार्ज स्पार्क, लेकिन बिना किसी लॉस के। और जैसे कि पावर ट्रांसमीटर होते हैं, पावर ट्रांसमीटर नहीं, पावर हाउस, तो वहाँ से जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो फिर वहाँ पर भी ये सेम चीज़ें होती है कि ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को बहुत ज़्यादा हाई करते हैं और करंट को कम कर देते हैं, ताकि इतना दूर से जब पावर स्टेशन, जैसे कि बहुत दूर दूर होते हैं, यहाँ पर हमारे एरिया में तो होते नहीं है, ठीक है, बहुत दूर से आते हैं, तो उसी के लिए उसमें करंट बहुत कम कर देते हैं और वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं। इसको भी अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो जो वोल्टेज है उसको बहुत ज़्यादा हाई कर दिया जाता है, और जो करंट है उसको बहुत ज़्यादा लो कर दिया जाता है, ताकि ट्रांसमिशन के टाइम कम से कम पावर का लॉस हो। तो ये हाई वोल्टेज जनरेटर यूज कहाँ होते हैं, जैसे कि मेडिकल फील्ड्स में यूज होते हैं, एक्सरे मशीन में, सीटी स्कैन मशीन में, और साइंस लैब में, रिसर्च लैब में यूज होते हैं। और पावर एयर प्योरीफायर में भी यूज होते हैं। एयर प्योरीफायर में जैसे हवा को आयोनाइज करके उसको क्लीन करते हैं। पावर ट्रांसमिशन में यूज होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, टेस्ला कॉइल्स होती है। और गाड़ी के जब स्टार्ट होते हैं इग्निशन, स्पार्क प्लग, तो उसमें भी होता है। तो हॉस्पिटल से लेके यहाँ तक, मतलब पावर ट्रांसमिशन और प्रिंटर तक, हर जगह यहाँ पर जो हाई वोल्टेज जनरेटर है हर जगह एग्जिस्ट करता है। तो जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है यहाँ पर हर जगह, तो हॉस्पिटल टू पावर लाइन टू प्रिंटर, हर जगह यहाँ पर हाई वोल्टेज जनरेटर एग्जिस्ट करता है। ये देखने में बहुत कूल लगता है, लेकिन डेंजरस भी है, तो इसको सेफ्टी के साथ यूज़ करना चाहिए। और जैसे कि इसमें बहुत ज़्यादा ये लिखा कहाँ तक, सो दे जस्ट डोंट मेक अ स्पार्क, दे पावर मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग, पीस आउट। A few moments later.